इस वक्त हम मौजूद हैं साकेत कोर्ट में और हमारे साथ मौजूद हैं साकेत बार एसोसिएशन के हनी सेक्रेटरी अनिल बसोया जी। तो हम उनसे जानेंगे आज जो दिल्ली पुलिस द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया हुआ, जो हड़ताल चल रही थी वकीलों द्वारा, तो उस पर क्या नोटिफिकेशन जारी हुआ पूरी बात बताएंगे और हम जानेंगे। जी बसोया जी, आपका स्वागत है पहले तो बहुत बहुत। धन्यवाद जी आलम जी, थैंक यू सो मच। जी, आज जो दिल्ली पुलिस द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो क्या है ये नोटिफिकेशन में क्या कहेंगे आप? जैसा कि आपको पता है कि हम काफ़ी टाइम से स्ट्राइक पे थे, पूरी दिल्ली की जला डालते स्ट्राइक पे थी। एक एलजी साहब ने नोटिफिकेशन निकाला था जिसके तहत डेजिग्नेटेड प्लेस बनाए गए थे पुलिस वालों की गवाही के लिए पुलिस स्टेशन से। उस चीज़ को लेकर हम उनके खिलाफ थे कि पुलिस वालों की गवाहियाँ जो होनी चाहिए वो कोर्ट से होनी चाहिए। अगर पुलिस थानों से गवाहियाँ होने लगी तो ये न्याय के खिलाफ है। ये आर्बिट्रेरी डिसीजन था गवर्नमेंट का जो इन्होंने लिया, उसके खिलाफ हम काफ़ी टाइम से स्ट्राइक पे थे। उसके साथ साथ हमारी सरकार से बात चल रही थी, हमारी होम मिनिस्टर साहब से भी बात हुई, सीएम साहिबा से भी बात हुई और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम इसे करेंगे। लेकिन बीच में उन्होंने एक लेटर निकाला जिसके तहत उन्होंने वो जो चीज़ें थी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कर दी थी कि फॉर्मल विटनेस पुलिस स्टेशन से होंगे, मटेरियल यहाँ से होंगे, तो उसको हमने मानने से मना कर दिया था और हमने दोबारा से एक इंडेफिनिट स्ट्राइक की कॉल दी थी। तो पिछले 2 दिनों से सरकार हमारे रेगुलर संपर्क में थी। उसके बाद उन्होंने कहा था जैसा आप चाहोगे वैसा लिखोगे। तो हमने सिंपल उनसे कहा कि हमारी 2 ही डिमांड है कि पुलिस ऑफिसर्स जो गवाही देने आए वो कोर्ट में आए, सिंपल। इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, उसमें कोई इफ नहीं चाहिए, कोई बट नहीं चाहिए, कोई फुल स्टॉप नहीं चाहिए। तो उन्होंने हमारी इस बात को माना और आज सुबह एक दिल्ली पुलिस कमिश्नर के ऑफिस से स्पेशल सीपी साहब का एक लेटर आया जिसमें एक क्लियर किया गया कि जितने भी पुलिस ऑफिसर्स होंगे वो गवाही के लिए फिजिकली कोर्ट में अपीयर होंगे और गवाही वहीं से देंगे। तो इस बात को देखते हुए, उस लेटर को देखते हुए हमने आज जो अपनी स्ट्राइक है वो कॉल ऑफ कर ली है, क्योंकि सरकार ने हमारी बात मानी और गवाही जितनी भी होगी वो पुलिस स्टेशन से नहीं होगी, वो कोर्ट में ही होगी। इस बात को मद्देनजर रखते हुए कोऑर्डिनेशन कमेटी ने कॉल लिया और अपनी स्ट्राइक को विड्रॉ किया। जी सर, जिस तरीके से एलजी साहब ने पिछली 13 तारीख को नोटिफिकेशन जारी किया था और इधर जो अपने कमिश्नर साहब हैं वो नोटिफिकेशन जारी करते हैं, तो इसमें किस नज़रिए से आप देखते हैं, क्या ये एलजी साहब का यही नोटिस माना जाए? नहीं, ये एलजी साहब का नोटिफिकेशन अलग है। एलजी साहब का नोटिफिकेशन था कि पुलिस स्टेशन में डेजिग्नेटेड प्लेस बनेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम बनेंगे, तो वो अभी भी बनेंगे। हमारा ऑब्जेक्शन सिर्फ इतना था कि आप डेजिग्नेटेड प्लेस बनाओ। वो सेक्शन जो हमारा एक्ट है BNSS उसमें आ गया था कि डेजिग्नेटेड प्लेस बनने चाहिए, वो बन रहे हैं। लेकिन हमारा ऑब्जेक्शन सिर्फ इतना था कि पुलिस वालों की गवाही फिजिकली हो, वो उसके लिए कमिश्नर साहब ने लेटर निकाला और वो कमिश्नर साहब को अपनी लीगल वो नहीं होती, होम मिनिस्टर जी के आदेश पे उन्होंने लेटर निकाला है। जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर है वो एलजी साहब के अंडर नहीं आते, वो होम मिनिस्टर के अंडर आते हैं। अमित शाह जी से हमारी मुलाकात हुई थी, उनकी डायरेक्शन के बाद ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर ये लेटर निकाल रहे हैं और सारे सबको कोर्टों में उन्होंने अपने सबऑर्डिनेट्स को भी ये डायरेक्शन दिया कि जितनी भी पुलिस ऑफिसर्स होंगे, अगर उन्हें गवाही के लिए कोर्ट में बुलाया जाएगा तो वर्चुअली नहीं होंगे, वो कोर्ट में जाकर अपीयर होंगे। तो इसमें हमारी जो बेसिक डिमांड थी वो मान ली गई है। इसको देखते ही हमने ये निर्णय लिया है। तो अब जो धरने पर वकील थे तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? मेरा सबको पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि बिना आप सबकी सपोर्ट के ये मुमकिन नहीं था। आप सब ने हमारे स्ट्राइक में साथ दिया, अपने काम धंधे छोड़कर हमारे साथ रहे और रोडों को भी जाम करा, रोड पर उतरे और अपनी डिमांड को मनाने में हम कामयाब रहे जस्ट बिकॉज आपके समर्थन से। और वकील कौम एक ऐसी कौम है जो हमेशा जनता के लिए आवाज़ उठाती आई है और इस बार भी उन्होंने अपनी आवाज़ बड़ी बुलंदी के साथ रखी और सरकार को अल्टीमेटली झुकना पड़ा और हमारी बातें मानी गई। तो आप सब धन्यवाद के पात्र हो। पूरे दिल्ली के वकीलों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ और आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि आपने कोऑर्डिनेशन कमेटी का साथ दिया और स्ट्राइक में सपोर्ट किया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ हनी सेक्रेटरी अनिल बसोया जी, जिन्होंने पूरी बात बताई नोटिफिकेशन के बारे में। मैं वीडियो जर्नलिस्ट आलम मंसूरी, सहयोगी संवाददाता SK